आइए हम आप कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें आपको नोट करना है। देखिए, EMU आवेश की वैल्यू क्या होती है ये आपको नोट कर लेना है। EMU और ESU का अनुपात क्या होता है इसे आपको नोट कर लेना है। तो 1 EMU इक्वल होता है 3 × 10⁻10 ESU आवेश। EMU और ESU का जो रेशियो होता है वो 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड होता है। ठीक, और कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप लोग नोट्स कर लेंगे और उसमें ये है टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है और उसका आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन को द्रव्यमान को और उसका आवेश। ये सब सारे फैक्ट्स नोट कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर देखिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक है, तो देखिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। Q आपको दिया गया है, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक, अब हमें निकालना है निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, तो देखिए इसके आगे जब हमें n निकालना हो तो n इक्वल होता है Q/E। ठीक, n बराबर होता है Q/E। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम आप n की वैल्यू निकालने के लिए आवेश की मात्रा रख देते हैं। 1.6 × 10⁻⁻90 से डिवाइड करेंगे। देखें, इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो ऊपर हो गया 10। देखिए 10 टू पावर जब ये -19 ऊपर ले जाएंगे तो ये +19 होगा, तो ये हो गया 10 टू पावर 19 अपॉन 1, हम कह सकते 16 हुआ। अब देखिए हम जो है अगर 16 से डिवाइड करें 10 को तो 10 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको बना लेते हैं 100 इंटू 1। पावर इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब पावर बचेगी 18, नीचे हो गया 16। इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96 होता है, 6, फिर 16 दूना 32 होगा, 16 पंची 80, 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स
जब निष्कासित हो जाएंगे परमाणु से तब 1 कूलाम चार्ज होगा, वो भी कैसा, धनावेशित चार्ज होगा। आइए आगे के प्रश्नों के संबंध में देखिए, वो सब सारी चीज़ें जो हमने आपको बताया वो यहाँ पर है, वो आप नोट कर लेंगे। इसी तरह से आप यह जो प्रश्न है इसको भी करने का प्रयास करें। इसमें ये दिया गया है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो देखिए, हम सब लोग अभी अभी इससे ऊपर ये हल कर चुके हैं कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण का मतलब होता है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10⁻19। तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यह समय निकालने के लिए हम आप क्या करेंगे, टाइम t बराबर, देखो सब कुछ पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है, बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻9। अब हम आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। सेकेंड होगा, ठीक। तो देखिए, आप इतना समझ गए, ये देखिए यहाँ पर ऐसा किया गया है, ये देखिए कितना समय लगेगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आया है, जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो ये आया है, अगर इसी को हम वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। इनके जब मल्टीपल से जब हम क्या करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻9 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 198, मतलब 198.18, जिसे राउंड अप में कह सकते हैं 200 बस। इसका मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में 200 वर्ष लगेगा, ठीक। आइए हम आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल का कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 mg की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर mg है, आपका क्या है, यहाँ mg है, समझिएगा, ठीक, की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। दूसरा, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर ये हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1
यहाँ सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा गया है ये Ng का मतलब नैनोग्राम है। क्या है ये? नैनोग्राम। नैनोग्राम है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? ग्राम में। और जब ग्राम में आएगा तो फिर इसको हम किस में करेंगे? इसको हम चेंज कर लेंगे केजी में। तो यहाँ देखिए आपका दिया गया है कि ये सबसे पहले किस में किया गया? ग्राम में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और फिर जब 3 इसमें और इंक्रीज कर दिए पावर माइनस में, तब ये बदल गया केजी में। तो 9.1 इंटू 10⁻12 किलोग्राम हुआ। ठीक है, अब इतने द्रव्यमान की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उसमें क्या आया है? उसमें आया है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या होगा? ऋणावेश प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? ऋणावेश प्रकृति का होगा। तो ध्यान दें, अब यहाँ पर हम आप ये देखते हैं, यहाँ देखिए इतने ग्राम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? तो जो द्रव्यमान है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। ये किसका द्रव्यमान है? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से जब हम आप डिवाइड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे उस परमाणु पर आए हुए हैं या उस वस्तु पर आए हुए हैं, दिए गए हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए परमाणु हमारा क्या होगा? धनावेशित होगा। क्या होगा? धनावेशित होगा। अब हमें निकालना है आवेश की मात्रा। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? यानी तो यन तो आपको पता ही है, अभी पता चला 10⁻19। उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से जब हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज आ जाएगा। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर पावर क्या थी? प्लस थी, और यहाँ पर पावर क्या है? माइनस है। ठीक, ये दोनों पावरें क्या होंगी? जब ऐड होंगी तो रिजल्ट 0 आएगा। तो 10⁻0 का मतलब होता है क्या चीज़? 10⁻0 का मतलब होता है 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.6 इंटू 1.6 कूलाम। ठीक, क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, अतः हमारी जो आवेश की प्रकृति होगी या वस्तु पर किस टाइप का चार्ज होगा, वो ऋणावेशित चार्ज होगा। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके पास यदि बुक हो तो उसमें से कुछ करने का प्रयास करें। ठीक।